हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 का सेशन 2023-24 का। सब्जेक्ट है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका कोड 402 है। इसमें जो मैक्सिमम टाइम है ना वो 2 घंटों का है और मैक्सिमम मार्क्स 50 है। बाकी इंस्ट्रक्शंस को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये जो पेपर है ना आपको सीबीएसई के साइट में मिल जाएगा, स्किल एजुकेशन वाले पार्ट पे। तो सबसे पहले सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से है। इसमें 6 क्वेश्चन में से 4 हमको सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हेन इट इज़ डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद समवन हु इज़ नॉट विलिंग टू टॉक आर एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड व्यूज, इट मीन्स देयर इज ए एन। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि किसी से कम्युनिकेट करना कठिन हो, जब वो आपसे बात ना करना चाह रहा हो, ये अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को आपके साथ एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहा हो। इसका मतलब क्या है? तो देखिए ये बोलता है कल्चरल बैरियर। तो यहाँ पे तो कोई कल्चर वाला मुद्दा है ही नहीं, इसीलिए ये जो है ना इनकरेक्ट होगा। कल्चरल बैरियर यहाँ पे नहीं है। भी देखिए इंटरपर्सनल बैरियर, तो हो सकता है सामने वाला आपको पसंद ना कर रहा हो, या आपसे बात करके उसको कंफर्ट फील ना हो, या अपने फीलिंग्स और व्यूज़ को आपके पास इसलिए जाहिर ना कर रहा हो क्योंकि वो आपको उस लायक ना मानता हो। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, इंटरपर्सनल बैरियर। सी बोलता है फिजिकल बैरियर, तो फिजिकल बैरियर भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फिजिकल वाला कोई मैटर ही नहीं है। और डी जो है ना लैंग्वेज बोलता है, यहाँ पे देखिए लैंग्वेज वाला भी कोई मैटर नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सेकेंड देखिए, कार्तिक्स कंप्यूटर वाज रनिंग वेरी स्लो, हैंग्स एंड ऑफन रीस्टार्ट्स। कार्तिक का जो कंप्यूटर था वो बहुत धीरे चल रहा था, बार बार हैंग हो रहा था और बार बार रीस्टार्ट हो रहा था। ही इज़ वेरी कन्फ्यूज एंड टेंस्ड एज ही वाज वर्किंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट। जिससे वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया, कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट में काम कर रहा था। कार्तिक से फ्रेंड गेव हिम द फॉलोइंग सजेशंस। उसके दोस्तों ने उसको, यहाँ पे देखिए 4 दोस्त ने 4 सजेशन दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई हु हैज़ गिवन हिम अ जेन्युइन सजेशन, तो हमको बताना है सबसे करेक्ट सजेशन किसका है। ए में राधा बोल रही है रिस्टार्ट योर मशीन। बी में ईशान बोल रहा है इंस्टॉल रिलायबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड अपडेट। सी में अमर बोल रहा है डोंट यूज पेन ड्राइव। और डी में सेम बोल रहा है इंस्टॉल फ्री एंटीवायरस फ्रॉम नेट। तो देखिए जो प्रॉब्लम इसके में आ रहा है ना कि बार बार हंग हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है और बहुत ज़्यादा स्लो है, ये बेसिकली एक वायरस जो है ना उसके कंप्यूटर में आ चुका है। और उस वायरस को दूर करने के लिए उसको एक रिलायबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चाहिए और उसका अपडेट चाहिए। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो कि ईशान बोल रहा है कि तुम एक अच्छा सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो जो कि रिलायबल हो, भरोसेमंद हो, और उसको अपडेट कर लो, तभी उसका प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व होगा। इसीलिए इसका ऑप्शन बी जो है ना वो करेक्ट होगा। अब इसमें थर्ड नंबर देखिए, ब्लैंक रिफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड केपेबल ऑफ बेटर विथ स्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा रिफ़र करता है उन ह्यूमन एफर्ट्स को जो फोकस करता है एक हेल्दी बॉडी और माइंड को मेंटेन करने के लिए, जो कि जो तनावपूर्ण परिस्थितियाँ होती हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होता है, उसका अच्छे से सामना कर सके। ए है सेल्फ मोटिवेशन, बी है स्ट्रेस मैनेजमेंट, सी है सेल्फ अवेयरनेस और डी है सेल्फ रेगुलेशन। यहाँ पे देखिए स्ट्रेस की बात हो रही है ना, तो जब हम स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज करेंगे तभी हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन का अच्छे से सामना कर पाएंगे। तो वो हेल्दी बॉडी और माइंड जो कि स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज करे, तभी वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अच्छे से खड़ा हो सकता है, उसका सामना कर सकता है। इसीलिए इसका ऑप्शन बी स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है ना बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ कैन लीव विथ क्रोनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस दस लीडिंग टू ब्लैंक स्ट्रेस। तो खुद से बहुत ज़्यादा आशा करना, उससे क्या होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में आ जाएंगे और तनाव में आ जाएंगे। आपको चिंता हो जाएगा, घबराहट और तनाव होने लगेगा, जिससे किस प्रकार का स्ट्रेस होगा। ए है फिजिकल, बी है इमोशनल, सी है मेंटल और डी है फाइनेंशियल। तो देखिए इससे फिजिकल कोई शारीरिक स्ट्रेस तो होगा नहीं क्योंकि सारी बातें दिमाग की हैं, और फाइनेंशियल भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब बी और सी को देखिए, क्या ये इमोशनल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इमोशन से रिलेटेड कोई बात नहीं है ना। कोई आपका दिल नहीं तोड़ा है या आपके घर में कुछ ऐसा हुआ नहीं है जिससे आप इमोशनली अफेक्ट हों। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना वो मेंटल है कि दिमाग पे आप बहुत ज़्यादा उसको ले रहे हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मेंटल।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। याद रखिएगा ना, इसमें क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन से जो है ना, या कौन से मिथ है, भ्रम है एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। ये बोलता है नीड अ लॉट ऑफ मनी, कि एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए या उद्यमिता करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास इन्वॉल्वमेंट है, कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, परसिवरेंस है, तो आप बिना पैसों को भी एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा कि एक मिथ है। बी है मस्ट हैव अ ग्रेट आइडिया, कि बहुत बड़ा विचार होने पे कि आप अल्बर्ट आइंस्टीन ही होंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, ऐसा भी नहीं है। आप डे टू डे जो लाइफ में बिजनेसेस होते हैं उनके द्वारा भी एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, तो बी भी एक मिथ है। सी है शुड नो एवरीथिंग अबाउट बिजनेस, कि आपको बिजनेस के बारे में सब चीज़ मालूम होना चाहिए तभी आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। ये भी एक मिथ है। जिसको मालूम नहीं भी होगा वो अगर सीखना चाहे तो एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है। तो इसका ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा। इसीलिए क्या होगा इसमें, ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दीज। माने यहाँ पे ए बी सी तीनों के तीनों जो है ना मिथ हैं एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए कि नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये कौन सा संगठन ऐसा है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या एसडीजीज हैं। देखिए, सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2015 में क्रिएट किया हुआ था, बनाया हुआ था। इसमें टोटल 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं और 2030 तक सभी मेंबर कंट्रीज ने इनके ऊपर काम करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। इनको ग्लोबल गोल्स के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इनका जो एम है ना वो पीस और प्रॉस्पेरिटी लाना है, प्लेनेट को बचाना है और पॉवर्टी को ख़त्म करना है। जो 17 एसडीजीज हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें नो पॉवर्टी है, जीरो हंगर है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इक्वलिटी है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है और डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है। ये जो एसडीजीज हैं वो सबसे पहले रियो डी जेनेरियो, इसमें जो यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस हुआ था 2012 में, यहाँ पे इसको लाया गया था, इस थॉट को। ये भी डेट याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 5 हमको सॉल्व करना है। 5 मार्क्स इसमें मिलेगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट द टेब ऑफ द इंसर्ट इंडेक्स टेबल विंडो ऑफ राइटर डॉक्यूमेंट। जो राइटर डॉक्यूमेंट में इंसर्ट इंडेक्स टेबल विंडो होता है उसमें नीचे 4 टेब दिए हुए हैं। इनमें से कौन सा टेब जो है ना उसका टेब नहीं है। ए है इंट्रीज, बी है बैकग्राउंड, सी है स्टाइल और डी है रो। अब यहाँ पे देखिए, जो राइटर डॉक्यूमेंट का इंडेक्स और टेबल विंडो है उसमें जो टेब हैं उसमें इंट्रीज है, स्टाइल्स है, कॉलम्स है और बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे जो है ना रो नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रो। क्वेश्चन नंबर 2 है इन द कस्टम स्टाइल्स ईच ब्लैंक फील्ड एंड द स्ट्रक्चर लाइन रिप्रेजेंट्स अ ब्लैंक स्पेस इन अ डॉक्यूमेंट। तो देखिए, जो कस्टम स्टाइल्स होता है ना उसमें से कौन से प्रत्येक फील्ड हैं स्ट्रक्चर लाइन में किसी डॉक्यूमेंट में जो ब्लैंक स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए बोलता है ब्लैक, बी बोलता है वाइट, सी बोलता है ब्लू और डी बोलता है येलो। तो देखिए, इसमें जो ब्लैक फील्ड होता है ना वो स्ट्रक्चर लाइन में रिप्रेजेंट करता है ब्लैंक स्पेस को। याद रखिएगा, ब्लैक फील्ड है ना, तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है सौरभ हैज मेड एन एडवर्टीजमेंट इन डिजिटल डॉक्यूमेंट। सौरभ ने डिजिटल डॉक्यूमेंट में एक विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट बनाया हुआ है। ही इज फेसिंग डिफिकल्टी इन पोजिशनिंग द इमेजेज विद इन द टेक्स्ट। और जो टेक्स्ट है उसमें इमेज को पोजीशन करने में उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रहा है। सजेस्ट हिम हाउ ही कैन एडजस्ट द इमेज। हमको सजेस्ट करना है कि वो इमेज को कैसे एडजस्ट कर सकता है। ये बोलता है रेप टेस्ट, बी है क्राफ्ट, सी है अलाइनमेंट और डी है लेआउट। तो देखिए, अगर वो क्राफ्ट करेगा ना तो जो फोटो है उसको छोटा बड़ा कर सकता है, न कि उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता है। अलाइनमेंट में उसको लाइन कर सकता है, चाहे वो सेंटर पे हो, लेफ्ट हो या राइट पे हो। और लेआउट में तो बिल्कुल अलग चीज़ है। लेआउट के थ्रू तो इमेज को एडजस्ट कर ही नहीं सकता, इसीलिए वो इमेज को रेप टेस्ट के थ्रू एडजस्ट कर सकता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रेप टेस्ट। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अ ब्लैंक इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स दैट स्टोर डाटा इन मेल मर्ज। तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है ना कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है
जो डाटा को स्टोर करता है मेल मर्ज में। ये बोलता है डाटा सोर्स, बी है मेन डॉक्यूमेंट, सी है डॉक्यूमेंट और डी है मर्ज फील्ड। तो देखिए मेन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट और मर्ज फील्ड ये तीनों जो है ना किसी प्रकार से भी डाटा को स्टोर नहीं करते हैं। डाटा को स्टोर करेगा वो डाटा सोर्स होगा, है ना, जहाँ पे कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स जो है ना वो रहते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन है करेक्ट होगा डाटा सोर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू इंक्रीजेज द कंट्रास्ट ऑफ एन इमेज ब्लैंक ऑप्शन इज यूज्ड इन डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट में इमेज के कंट्रास्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ना यूज किया जाता है। ए है स्मूथ, बी है शार्पेन, सी है एजिंग और डी है मोजेक। देखिए जो शार्पेन है ना वो इंक्रीज करता है कंट्रास्ट को नेबरिंग पिक्सल्स के बीच में, और जो ब्राइटनेस का डिफरेंस है उसको ये एम्फिसाइज करता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा शार्पेन। शार्पेन जो है ना इमेज के कंट्रास्ट को इंक्रीज करता है डॉक्यूमेंट में। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्लैंक प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा ओवर वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क। कौन सा जो है ना इंटरनेट एक्सेस को प्रोवाइड करवाता है, इंटरनेट की सुविधा देता है डिजिटल डाटा को ट्रांसमिट करके वायर्स के थ्रू जो लोकल टेलीफोन नेटवर्क का होता है उसमें। तो देखिए जो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है डीएसएल, वो एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट एक्सेस देता है डिजिटल डाटा को ट्रांसमिट करके कॉपर वायर्स के थ्रू जो लोकल टेलीफोन नेटवर्क होता है उसमें से। तो इसका ऑप्शन बी डीएसएल जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 में भी 6 क्वेश्चंस में से 5 हमको सॉल्व करना है, इसमें 5 मार्क्स मिलेगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू मिनिमाइज द रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू अ सेट रूल्स दैट वी डिफाइन इन स्प्रेडशीट। कि कौन सा इसमें ऐसा होता है जिसको हम लोग स्पेसिफिकली डिजाइन कर सकते हैं, जो रिजल्ट है उसको मिनिमाइज करने के लिए एक सेट रूल्स के अनुसार जो कि हम डिफाइन करते हैं स्प्रेडशीट में। ठीक है, ए बोलता है गोल सीक, बी है सिनारियो, सी है सॉल्वर और डी है सब टोटल। देखिए सॉल्वर जो है ना वो टूल होता है जिसको स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया रहता है मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए रिजल्ट को सेट रूल्स के अकॉर्डिंगली, जो कि स्प्रेडशीट में डिफाइंड होता है। ये गोल सीक का ज़्यादा एलोबोरेट फॉर्म होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सॉल्वर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, साहिल एंड हिज पार्टनर्स हैव क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ देयर कंपनी एम्प्लॉइज इन वन ऑफ द स्प्रेडशीट्स इन द ऑफिस। साहिल और उसके पार्टनर्स ने एक लिस्ट को क्रिएट किया है जितने भी कंपनी में एम्प्लॉइज हैं उनका ऑफिस में एक स्प्रेडशीट में। नाउ द रेस्ट ऑफ द टास्क दे वांट टू कंप्लीट फ्रॉम होम, और बाकी काम जो है ना वो घर से पूरा करना चाहते हैं। व्हिच ऑप्शन दे शुड यूज टू एक्सेस द सेम स्प्रेडशीट फ्रॉम द होम। तो कौन से ऑप्शन के द्वारा उसी स्प्रेडशीट को यूज कर सकते हैं घर से। देखिए साहिल और उसके पार्टनर जो है ना वो लिंक वर्कशीट ऑप्शन में जाके सेम वर्कशीट को घर से एक्सेस कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है ना इसके साथ में इंश्योर करता है कि जो अपडेट्स हैं वो सिंक्रोनाइज्ड होते रहें घर और ऑफिस के लोकेशन में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लिंक वर्कशीट। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ब्लैंक कैन हेल्प टू क्लैरिफाई द रिलेशन बिटवीन सेल्स व्हाइल यूजिंग मल्टीपल ऑपरेशंस। तो कौन सा जो है ना वो हेल्प कर सकता है क्लैरिफाई करने के लिए रिलेशन को सेल्स के बीच में जब मल्टीपल ऑपरेशंस वहाँ पे हो रहे हैं उसका यूज हो रहा है। ये है डिटेक्टिव, तो डिटेक्टिव तो ऐसा नहीं करता। बी जो है ना सॉल्वर, सॉल्वर जो है ना इस काम को करता है। और सी जो है नेविगेशन, तो नेविगेशन तो नेविगेट करवाता है। और हाइपर लिंक जो है ना लिंक करता है एक जगह से दूसरे जगह को। इसीलिए इसका ऑप्शन बी जो है ना सॉल्वर जो है इसका आंसर होगा। इसके बाद इसमें 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अ स्प्रेडशीट यूजिंग विद द यूजर कैन मैनेज मल्टीपल सीट्स। तो देखिए वो कौन सा पार्ट है स्प्रेडशीट का जिसको यूज करके एक यूजर जो है ना मल्टीपल सीट्स को मैनेज कर सकता है। ये है स्टेटस बार। तो स्टेटस बार तो अलग चीज़ होता है, ये ऊपर में ऐसा स्टेटस के फॉर्म में रहता है। बी है सीट टेप, बिल्कुल सीट टेप को यूज करके ही वो मल्टीपल सीट्स को एक साथ मैनेज कर सकता है। और सी है फार्मूला बार, तो फार्मूला के लिए रहता है तो सी भी नहीं होगा। और डी है वर्कशीट एरिया, तो वर्क करने के लिए रहता है तो डी भी नहीं होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन फाइंड द चेंजेज बाय ब्लैंक शीट्स। जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है
वो चेंजेज को पा सकता है, फाइंड कर सकता है किट शीट से के द्वारा। तो देखिए ये जो है ना चेंजिंग है, बी है कंपेयरिंग, सी है रीनेमिंग और डी है एडिटिंग। तो जो कंपेयरिंग शीट्स होते हैं ना उनके द्वारा जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो चेंजेज को फाइंड कर सकता है, क्योंकि इसके थ्रू वो कंपेयर कर सकता है सीट्स को जिसके थ्रू वो चेंज को पालेगा। इसके बाद 6th नंबर देखिए, एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट लेफ्ट टैब इंडिकेट्स द ब्लैंक ऑफ द वर्कशीट इन अ वर्कबुक। तो देखिए कोई भी वर्कशीट के सबसे नीचे भाग में, ठीक है, यहाँ पे वो जो है ना किस चीज़ को इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है वर्कशीट के नेम को, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नेम। और डिफ़ॉल्ट है ये वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3 ऐसे नीचे में लिखा रहता है। उसको अगर आप चेंज करेंगे तो जो नेम देंगे वो नेम उसमें आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 6 में से 5 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, 5 मार्क्स इसमें मिलेगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इट एनेबल्स यूजर्स टू व्यू, इंटर एंड चेंज डाटा डायरेक्टली इन डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स। कौन सा इसमें 4 में से एक यूजर को इनेबल करता है, ताकत देता है, जिससे वो व्यू कर सके, इंटर कर सके और डाटा को चेंज कर सके डायरेक्टली डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स में। ए है रिपोर्ट, बी है क्वेरी, सी है फॉर्म और डी है डाटाबेस। तो देखिए इसमें जो फॉर्म है ना वो यूजर्स को इनेबल करता है ताकि वो डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स में जाके डायरेक्टली डाटा को चेंज कर सकें, व्यू कर सकें, इंटर कर सकें। तो इसका ऑप्शन सी जो फॉर्म है ना वो करेक्ट होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, देयर आर ब्लैंक टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स इन अ टेबल ऑफ अ डाटाबेस। ध्यान दीजिएगा, टेबल ऑफ अ डाटाबेस में माना डाटाबेस के टेबल में कितने टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप होते हैं। ए बोलता है 1, बी बोलता है 3, सी बोलता है 4 और डी बोलता है मेनी। तो याद रखिएगा इसमें 3 टाइप के जो रिलेशनशिप है ना वो होते हैं। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन अ टेबल ऑफ अ डाटाबेस। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, ए रिलेशनल डाटाबेस यूजेज ब्लैंक कमांड्स व्हिच इज अ स्टैंडर्ड यूजर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स एन इजी प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर डाटाबेस इंटरेक्शन। तो देखिए ये जो रिलेशनल डाटाबेस होता है वो किस कमांड्स को यूज करता है, जो कि एक स्टैंडर्ड यूजर एप्लीकेशन है जो कि प्रोवाइड करता है इजी प्रोग्रामिंग इंटरफेस, किसके लिए, डाटाबेस इंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये बोलता है एक्सेस, तो इसमें एक्सेस तो कोई प्रोग्रामिंग है ही नहीं, कोई इस टाइप का स्टैंडर्ड यूजर एप्लीकेशन है ही नहीं। बी जो है ना पाइथन, तो पाइथन भी नहीं रहता यहाँ पे। और डी जो है ना प्रोटोकॉल भी नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे देखिए एसक्यूएल है ना ये रहता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए जो रिलेशनल डाटाबेसेस होते हैं ना वो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल कमांड्स को यूज करते हैं। एक स्टैंडर्ड यूजर एप्लीकेशन होता है जो कि सिंपल प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड करता है डाटाबेस इंटरेक्शन के लिए। जो एसक्यूएल कमांड्स होते हैं वो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कम्युनिकेट करते हैं डाटाबेस को ताकि वो परफॉर्म करे टास्क को, फंक्शन को, क्यूरीज को डाटा के अंदर में। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एसक्यूएल जो है ना परफॉर्म करता है। ये है क्रिएटिंग टेबल, दूसरा है एडिंग डाटा टू टेबल्स, तीसरा है मॉडिफाइंग डाटा, चौथा है ड्रॉपिंग टेबल्स और पांचवा है सेटिंग परमिशंस फॉर यूजर्स। तो ये भी याद रखिएगा, इनमें से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एसक्यूएल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है कि सूरज वांट्स टू क्रिएट अ डाटाबेस फॉर हिज क्लाइंट्स। फॉर दिस पर्पज सी नीड्स टू स्टोर द ईमेल आईडीज ऑफ हिज क्लाइंट्स। व्हिच डाटाबेस शुड बी यूज टू अकम्प्लिश दिस पर्पज। तो देखिए सूरज जो है ना वो एक डाटाबेस को क्रिएट कर रहा है अपने क्लाइंट्स का, जिसके लिए उसको ज़रूरत है कि उनकी ईमेल आईडीज को स्टोर करे, ठीक है। तो कौन सा डाटा टाइप जो है ना इस काम को करने के लिए उसके लिए अच्छा रहेगा। ए है न्यूमेरिक, बी है वारचार, सी है बाइनरी और डी है बुलियन। तो देखिए न्यूमेरिक, बाइनरी और बुलियन इनका पर्पज ही दूसरा होता है ना। न्यूमेरिक में तो नंबर होता है, बाइनरी में 0101 होता है, बुलियन बिल्कुल अलग चीज़ है। तो इसके लिए वो जो है ना यूज करेगी वारचार को। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा वारचार। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, गीत हैज रिटर्न ए एसक्यूएल क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू बट ही डजंट नो हाउ टू एग्जीक्यूट द क्वेरी यूजिंग कीबोर्ड कीज। तो देखिए गीत ने एक एसक्यूएल क्वेरी को लिखा हुआ है एसक्यूएल व्यू में, लेकिन उसको मालूम नहीं कि कीबोर्ड कीज के द्वारा इस क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। सजेस्ट हिम द शॉर्टकट कीज टू कंप्लीट द टास्क। तो कौन से शॉर्टकट की के द्वारा इस काम को वो पूरा कर सकता है। तो यह इंटर, तो इंटर के द्वारा नहीं कर सकता। बी है कंट्रोल+E, इसके द्वारा भी नहीं कर सकता। सी है स्पेस बार, तो इसके द्वारा भी नहीं होगा। लेकिन F5 के द्वारा ना इसको कर सकता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा F5। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
अ टेबल कैन हैव ओनली ब्लैंक प्राइमरी की इन अ डाटाबेस, कि एक टेबल में केवल कितने प्राइमरी की होते हैं डाटाबेस में। ए बोलता है 1, बी बोलता है 2, सी है 3 और 4 है मैनी। देखिए डाटाबेस टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की होता है। ये जो प्राइमरी की है वो कॉलम या कॉलम के कॉम्बिनेशन के लिए यूज किया जाता है। ये यूनिकली आइडेंटिफाइज होता है टेबल के हर रो के लिए। ये जो प्राइमरी की है वो सिंगल या मल्टीपल कॉलम्स के द्वारा बना होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1। इसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन में भी 6 क्वेश्चंस में से 5 हमको सॉल्व करना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक की इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल हैविंग डिफिकल्टी इन यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। कौन से की जो है ना एक एक्सेसिबिलिटी फीचर है जो कि लोगों को असिस्ट करता है जिनको कीबोर्ड और माउस को यूज करने में परेशानी होता है। ए है गाइड, बी है स्टिकी, सी है सीरियल और डी है होम। तो देखिए जो सीरियल कीज होते हैं ना वो एक एक्सेसिबिलिटी फीचर्स हैं जो कि लोगों को हेल्प करते हैं जिनको कीबोर्ड या माउस चलाने में दिक्कत होता है। इसमें स्पेशल डिवाइसेस जैसे कि सीप, पब, ब्रेस स्विचेज इनका प्रयोग किया जाता है ताकि इनपुट को लिया सके कंप्यूटर में सीरियल पोर्ट सके द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी जो है ना सीरियल ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए अनिशा इज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, शी वांट्स टू क्रिएट हर वेबसाइट वेयर शी कैन अपडेट the pictures and discuss about different events, reviews, announcements, news etc. Suggest her a suitable option to complete the task. तो यहाँ पे देखिए अनिशा जो है ना एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, वो एक वेबसाइट बनाना चाहती है जहाँ पे जो पिक्चर वो लेती है उसको अपडेट कर सके, डाल सके, अलग अलग इवेंट्स, रिव्यूज़, अनाउंसमेंट्स और न्यूज़ को वहाँ पे डिस्कस कर सके। तो कौन सा ऑप्शन इस काम के लिए उसके लिए ठीक रहेगा? ए है ब्लॉग, बी है ईमेल, सी है इंस्टेंट मैसेजिंग और डी है मेल मर्ज। तो देखिए ईमेल से तो कुछ होगा नहीं क्योंकि ईमेल एक या कईयों को भेज सकती है, इंस्टेंट मैसेजिंग से भी नहीं होगा और मेल मर्ज से भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो ब्लॉग करना शुरू करे या ब्लॉग ओपन करे तो ब्लॉग में इन चीज़ों को अच्छे से वो कर सकती है। इसीलिए ऑप्शन ए जो है ना ब्लॉग इसका करेक्ट होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? ए है सफारी, बी है इंटरनेट एक्सप्लोरर, सी है गूगल और डी है फायरफॉक्स। तो देखिए सफारी तो एक वेब ब्राउजर है तो इनकरेक्ट होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी वेब ब्राउजर है तो इनकरेक्ट होगा, गूगल भी वेब ब्राउजर है तो भी इनकरेक्ट होगा। लेकिन जो फायरफॉक्स है ना ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये जो है ना वेब ब्राउजर नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी जो है ना इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रांग पासवर्ड, इनमें से कौन सा जो है ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्ट्रांग पासवर्ड का? ए में देखिए नंबर्स दिए हुए हैं तो ये जो नंबर है ना प्योर नंबर है तो ये जो है ना स्ट्रांग पासवर्ड नहीं हो सकता, तो ये जो है इनकरेक्ट है। बी को देखिए, बी में नंबर भी हैं, स्पेशल करेक्टर्स भी हैं, स्मॉल लेटर भी है, कैपिटल लेटर भी है, ये जो है ना एक अच्छा एग्जाम्पल है स्ट्रांग पासवर्ड का, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सी जो है ना ये भी एक स्ट्रांग पासवर्ड का एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि इसमें केवल कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर है, तो भी इनकरेक्ट होगा। और डी में देखिए कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है और नंबर है, लेकिन इसमें स्पेशल करेक्टर्स नहीं है, तो भी जो है ना स्ट्रांग पासवर्ड का एग्जाम्पल नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट होगा। इसके बाद देखिए 5th नंबर में भारत हैज सेट अप हिज कंपनी विथ 20 कंप्यूटर्स इन अ बिल्डिंग, भारत ने कंपनी को सेटअप किया हुआ है 20 कंप्यूटर्स के साथ में एक बिल्डिंग में। ही वांट्स टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स टुगेदर, और सारे के सारे कंप्यूटर्स को एक साथ वो कनेक्ट करना चाहता है। व्हिच टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी द बेस्ट सुटेबल फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए कौन सा नेटवर्क जो है ना सबसे अच्छा सुटेबल होगा? ए है लेन, बी है वेन, सी है पेन और डी है मैन। देखिए उसके लिए बेस्ट सुटेबल होगा लेन लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि उसके पास केवल 20 कंप्यूटर्स हैं और सारे के सारे कंप्यूटर्स जो है ना एक ही बिल्डिंग में हैं। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो है आईपी स्टैंड्स फॉर, तो आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, बाकी जो ऑप्शन है इसके इनकरेक्ट हैं।